गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको 8वीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक करा रही हूँ, कार्यपत्रक नंबर 5। और इसमें हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझेंगे। तो अब हम ये वर्कशीट स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ क्या कि आप देख रहे होंगे कि ये जहाँ पे भी आपकी वीडियो दिख रही है उसमें जहाँ पे अक्षी एकेडमी आ रहा है वहाँ पे ना एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। आप सभी बच्चे उस बटन को दबा दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब को क्लिक करने के बाद जो साइड में बेल आइकन है, एक घंटी का चिन्ह बना हुआ होगा, उसको भी आप लिंक को भी दबा दीजिए, ठीक है। उस घंटी के चिन्ह को दबाने से क्या होगा, जैसे ही वर्कशीट अपलोड होंगी आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वर्कशीट जो है वो अपलोड हो गई है, ठीक है। और आप अपनी वर्कशीट को फिर अच्छे से देख पाएंगे। और इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट की। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरणों में क्या होता है बच्चों कि एक ही चर होता है, यानी कि जो एक्स वाई जेड वगैरह ये सब कुछ होते हैं, ए बी सी डी जो होते हैं, जो अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं जिन्हें हम चर राशि के रूप में प्रदर्शित करते हैं, वो केवल एक ही होता है, ठीक है। अब हम इनसे समीकरण कैसे बनाएंगे, तो चलिए अब हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एक उदाहरण है, राजू और वीनू दो भाई हैं, ठीक है। एक राजू है एक वीनू है, दोनों भाई हैं। वीनू जो है वो राजू से 3 साल छोटा है, ठीक है। राजू से 3 साल छोटा है, लेकिन राजू की तो आयु ज्ञात नहीं है। तो अब वो कैसे हम सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि जब राजू 12 वर्ष का है तो बीनू मतलब 9 वर्ष का हो गया। जब बीनू इसके बाद अगर राजू 15 वर्ष का हुआ तो 3 साल छोटे के हिसाब से वो 12 वर्ष का हो गया, ठीक है। तो हर मामले में मतलब कभी भी देख लो, हमेशा बीनू जो है वो 3 साल छोटा ही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राजू को मान लेते हैं कि माना कि जो राजू है वो एक्स उसकी आयु है, ठीक है। तो उसकी आयु देखो 12 में से 3 घटाया तो 9 मिला ना, तो ऐसे ही एक्स में से हम क्या करेंगे 3 घटा देंगे तो हमें किसकी आयु मिल जाएगी, बीनू की। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स जो है ये क्या है, एक चर राशि है बच्चों। यहाँ अचर लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना। एक्स जो है वो एक चर राशि होती है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और x की जगह, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे पिछली वर्कशीट में भी बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर भी हम कोई भी ले सकते हैं, और ये हम यहाँ पे अचर नहीं चर राशि के रूप में ले सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा देखो x जो है आपको समझ में आ गया ना क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, विभिन्न तरीक़ों से इसको और समझेंगे। अरे ये क्या, आपने तो अभी तक लाइक बटन पे क्लिक भी नहीं किया, चलो जल्दी से क्लिक करो लाइक बटन पे। यस, वेरी गुड। अब देखते हैं यहाँ पे देखो कथन 1, सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक है। भाई सरिता के पास अमीना से कंचे ज़्यादा है, यानी कि अमीना के पास कम हो गए। अब कितने कम है, चलो मान लिया अमीना के पास यहाँ पे कितने हैं, 10 कंचे हैं, ठीक है। अमीना के पास अगर 10 कंचे हैं तो सरिता के पास 10 कंचे ज़्यादा, यानी कि कितने हो जाएंगे, 20 कंचे। यानी कि सरिता के पास 20 कंचे हैं, जो अमीना के 10 कंचों से भी कितने ज़्यादा है, 10 ही ज़्यादा है। तो अब इसको हम कैसे बीजीय व्यंजक के रूप में बताएंगे, तो देखो हमने मान लिया कि अमीना के पास कितने हैं, x कंचे, ठीक है। और यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, अचर है, ठीक है। अब ऐसे ही अमीना के पास यहाँ पे क्या है, x कंचे हैं, ठीक है। तो सरिता के पास यहाँ पे कितने कंचे हो जाएंगे, ठीक है। सरिता के पास भैया 10 कंचे ज़्यादा हैं तो x + 10 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सरिता के जो कंचे अगर देखेंगे वो कितने हैं हमारे पास, 20। देखो दोनों तरीके से बात समझना, आप कैसे बात समझाने की कोशिश हो रही है, दोनों तरीके से समझना। पहले तो चलो मैं एक काम करती हूँ, कथन 1 को ही अच्छे से क्लियर करती हूँ। ये कहता है कि सरिता के पास अमीना से 10 कंचे ज़्यादा, तो हमने माना अमीना के पास x कंचे, तो सरिता के पास कितने हो गए, x + 10, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से ये कह रहा है कि सरिता के पास 20 कंचे हैं। अब ये जो 20 कंचे हैं वो अमीना से कितने ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। किसको सोचेंगे भाई, जब तक हमें अमीना के नहीं पता चलेंगे हम सरिता के नहीं सोच सकते हैं। तो हमने सोचा कि अमीना के पास 10 कंचे हैं, ठीक है, और वो 10 ज़्यादा हो गए, सॉरी अमीना के पास x कंचे हैं, और उसमें अगर हम 10 जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, 20 के। तो हमारी समीकरण मिल गई हमें x + 10 = 20, ठीक है। तो उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास जो 20 कंचे हैं वो अमीना से 10 ज़्यादा है, जिसे हमने x + 10 = 20 समीकरण के रूप में भी लिख लिया है। अब बच्चों यहाँ पे हम देखें इस समीकरण में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे बराबर का चिन्ह। जहाँ पे भी बच्चों बराबर का चिन्ह है, यानी कि समता का चिन्ह है, तो आप बता रहे हो कि ये भैया ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, तो वही आपकी समीकरण कहलाएगी।
तो जो समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ जो होगा ये हमारा कहलाएगा LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी में अगर बोला तो बायां पक्ष, ठीक है, कौन सा पक्ष? बायां पक्ष, यानी कि जो बाएं हाथ की तरफ आएगा। और ऐसे ही जो इस तरफ वाला पक्ष है ये हमारा कहलाएगा RHS। अगर हिंदी में हम इसे बोलेंगे तो ये कहलाएगा यहाँ पे दायां पक्ष। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बराबर का चिन्ह लगेगा तभी क्या बनेगी, ये समीकरण बनेगी। और इस समीकरण में x हमने क्या लिया है? एक चर राशि ली है, और x + 10 हमने एक रैखिक व्यंजक लिया है। और हम देख रहे हैं कि बीच में बराबर है, तो इसका मतलब हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर यहाँ पे है, ठीक है। तो यानी कि दोनों बराबर रहेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या कहा है कि कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उन प्रश्नों को हमें समझना है कि ये क्या कहते हैं। चलो समझ लेते हैं पहले कि क्या कहते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से एक चर वाले रैखिक समीकरण छांटने हैं और समीकरण की क्रम संख्या पर गोला भी लगाना है। एक चर वाला है ना, एक चर का मतलब x, y, z, a, b, c, d में से केवल एक, और उस पर हमें क्या करना है? गोला भी लगाना है। तो x + 3 = 5, भाई ये तो है, गोला लगा दिया। दूसरी संख्या x + 4 = 21, ये भी है, सॉरी ये 5वां नंबर का है। दूसरा है यहाँ पे 3y + 5 = 2, ये भी है, तो इस पर भी गोला लग गया। तीसरा 4p = 20, तो बच्चों ये भी यहाँ पे p आया हुआ है, तो ये भी एक ही है। चौथा सवाल t/3 = 2, ठीक है, t/3 = 2, तो ये t = 6 हो जाएगा, ये भी आपके पास समीकरण हो गई है, ठीक है। इसके बाद पांचवी भी आपके पास समीकरण हो गई है कि x + 4 = 21, इसमें भी केवल x ही है। लेकिन छठे सवाल में देखो, इसमें 3y + 2x - 5z, इसमें y भी है, x भी है, z भी है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद सातवां सवाल 2x + 4 = x, भाई यहाँ पे x जो है वो दो बार अलग अलग जगह ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन है तो केवल x ही है ना, कोई और तो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी है। और आठवें सवाल में z आ गया, y आ गया, तो ये नहीं होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो वर्कशीट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलेंगे हम अपनी नई वर्कशीट पर। नई वर्कशीट मिलेगी कब? मेरे ख्याल से तो मंडे को ही मिलती है हमारी हर वर्कशीट, है ना। तो वर्कशीट मिलेगी हमारे मंडे को, हम भी मिलेंगे वर्कशीट को मतलब मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।